लद्दाख में घुसा चाइना। मोदी जी ने दिया चीन को उसी की भाषा में जवाब। अब भारत ने किया चीन की रीढ़ तिब्बत पर प्रहार। चीन के चंगुल से तिब्बत को आजाद करवाएगा भारत। मोदी जी का प्लान जान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फूल गए हाथ पैर। दोस्तों, मौजूदा भारत दुश्मन को उसी की भाषा में समझाता है। अगर वो बात से मानता है तो ठीक है, वरना भारतीय सेना उसे हथियारों से भी समझाती है। और यही बात चीन पर भी लागू होती है। चीन भारत की लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर कब्जा करना चाहता है और उन्हें किसी भी कीमत पर पा लेना चाहता है, और ऐसा वो पिछले 2-3 सालों से कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी सरकार ने चीन का कीमा बनाने के लिए एक और तरीका निकाल लिया है, और वो है तिब्बत। जी हाँ, अब भारत तिब्बत को चीन के चंगुल से आजाद करवाएगा, और इसके लिए भारत ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। मोदी सरकार के इस प्लान को जानकर ही चीनी राष्ट्रपति के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि तिब्बत चीन की रीढ़ है और अब भारत चीन की सबसे कमजोर नस पर प्रहार करने वाला है। दोस्तों, ये प्लान कितना अहम है ये इस बात से समझ लीजिए कि भारत के प्लान को जानकर ही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। आइए जानते हैं क्या है मोदी जी का प्लान और भारतीय सेना तिब्बत में क्या एक्शन लेने वाली है। चीन को लेकर अचानक बदले मोदी जी के प्लान। अब चीन के अंदर जाकर दुश्मन को मारेगा भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत की भविष्य की प्लानिंग से चीन इतना क्यों डरा हुआ है और डर के मारे उसने क्या कदम उठाए हैं। दोस्तों, जब चीन ने सेना को भारत की सीमा पर तैनात किया था तो उसे लगा था कि उसकी सेना को देखकर शायद भारत डर जाएगा। शायद चीन भूल गया था कि यह बदला हुआ भारत है जो घर में घुसकर मारता है। एक तरफ पीएम मोदी जी ने पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग कर दिया है और दूसरी तरफ चीन को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज तो ये स्वीकार भी कर चुके हैं कि आज ये हालात हो गए हैं कि किसी भी देश को फोन करो तो उन्हें ये लगता है कि हम उनसे पैसे मांगने वाले हैं। पाक के बाद अब उसके जिगरी दोस्त की बारी है। उस्ताद चीन अब मोदी जी के निशाने पर आ गए हैं। खुद सुपर पावर अमेरिका ये मान चुका है कि भारत चीन की हेगड़ी तोड़ने के लिए सबसे मजबूत देश है। अब भारत से उलझना चीन को भी भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, भारत का खौफ चीन को इस कदर सता रहा है, इसका उसने खुद सबूत दे दिया है। सवाल उठता है कि भारत से डरकर चीन ने क्या कदम उठाया है। शी जिनपिंग डर के मारे सिकड़े हुए क्यों जा रहे हैं। पुतिन के जरिए भारत से सुलह करवाने को बेचैन क्यों हो रहा है चीन। तो दोस्तों, लद्दाख में चीन के साथ जारी विरोध को 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। सीमा पर तनाव बढ़ने के कारण भारत ने सैकड़ों चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है और उनकी कई कंपनियों को दिए गए टेंडर भी रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में चीन समझ ही गया है कि उसका मुकाबला 1962 वाले भारत से नहीं हो रहा है। यही कारण है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड को मजबूत कर दिया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास ही भारत से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। चीन पाकिस्तान आपसी गलियारे पर तैनात चीनी कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा भी वेस्टर्न थिएटर कमांड ही की जिम्मेदारी है। अप्रैल 2020 में लद्दाख के कई इलाकों में हुई घुसपैठ के लिए भी PLA का पश्चिमी कमांड ही जिम्मेदार था। चीन इसे अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों समझता है? तो दोस्तों, चीन इस तरह कमांड की तुलना में वेस्टर्न कमांड को सबसे पहले एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर और नए लड़ाकू विमान दिए जाते हैं। यह बताता है कि चीन के लिए उसके वेस्टर्न थिएटर कमांड का क्या महत्व है। 4वीं पंचवर्षीय योजना में भी वेस्टर्न थिएटर कमांड को ही सबसे ज्यादा बजट दिया गया था। इसमें सीमा के नजदीक बुनियादी ढांचा निर्माण की कई परियोजनाओं को 2030 से 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा इस इलाके में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में नए रेलवे, एक नया राजमार्ग और 30 अतिरिक्त हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।